नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये वीडियो है 3 तारीख का, 3 अप्रैल का। और इस दिन मेरी मम्मी की बरसी होनी थी। हमारे यहाँ क्या होता है, जो महीना होता है वो पूरे दिनों का नहीं होता। और ऐसे ही जो साल भर वाली बरसी होती है वो भी पूरे साल पे नहीं होती। तो हमारे यहाँ तिथि भी चलती है और तारीख भी चलती है। जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो तिथि होती है, ज्यादातर तो उसी से ही ये सारे काम होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे किसी की मृत्यु हुई तो कैसे कैसे आगे करना है, तो वो तिथि के अनुसार चलता है। तो उसी तिथि के अनुसार जो मतलब मम्मी का जो महीना बैठ रहा था वो 3 तारीख का बैठ रहा था। तो मैं आ तो जाती पहले भी, एक आधे दिन पहले। जो ताई जी हैं उनकी तेरहवीं हो चुकी थी। तो लेकिन मम्मी की बरसी थी तो मैं उस वजह से रुक गई थी एक आधे दिन के लिए। तो इस दिन होना था तो मैं भी नहा धो ली थी और भाभी यार भी नहा धो ली थी। पोछा रह गया था बाहर, तो पूजा भाभी ने बाहर का पोछा लगा के फिर वो भी नहा ली थी। और इस दिन एक तो मेरी मम्मी का श्राद्ध था। और इसी दिन एक और बहुत ही पूजनीय है भी, आगे आपको मिलेंगी देखने को, उनका भी आना हुआ था। और वो जो चीज हुई ना, जो उनका आना हुआ, वो बहुत ही अचानक से बिना प्लानिंग के एक ही दम से हुआ। तो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है ना जी, तो मतलब बिना प्लानिंग के होती है। हमारी प्लानिंग नहीं होती उन चीजों की, जिन चीजों की प्लानिंग ऊपर वाला करके रखता है। खैर चलिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे क्योंकि मम्मी की बरसी थी तो वो बनता है खाना। तो खाने में पंडित जी ने बताए थे कि दाल चावल और खीर बना लेना। तो वही उसी हिसाब से बना रहे थे। तो अपना नहा धो के किचन वगैरह साफ करके, पोछा वगैरह लगा के, सारा कुछ करके फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने लग रहे थे। तो भाभी खाना बना रही थी, तो मैंने कहा लाओ ये बर्तन जो है चाय नाश्ते से के ये मैं कर दूं, क्योंकि पंडित जी ने टाइम दिया था 11 साढ़े 11 बजे का। और उससे पहले बच्चे वगैरह सब नाश्ता पानी कर चुके थे, मतलब दूध वगैरह के साथ बिस्किट पापे या कुछ भी जिसे जो खाना था वो ले लिया था। रोटी तो किसी ने नहीं खाई थी, लेकिन वो हो गया था कि दूध वगैरह ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह किए। उसके बाद देखिए, चावल भी बन गए थे, दाल भी बन गई थी, खीर भी बन गई थी हमारी। जो मेन मेन से काम थे वो सारे हो चुके थे, रोटी सेकनी रह गई थी। तो यहाँ पे आ गए थे पंडित जी। तो पंडित जी जब आए तो मैं यहाँ पे उनके लिए बना रही थी चाय। और गांव में से चाचा जी और चाची हर भी आ गए थे, और मेरी बहन भी आई हुई है, प्रगति आई हुई थी। और मेरे चाचा जी का बेटा भी आया हुआ था, तो वो भी स्पेशल इसीलिए आया था मम्मी की बरसी के लिए। तो फिर वे लोग भी आ गए थे तो मैं चाय बना रही थी। तो वैसे तो उन्होंने मना कर दी थी, बस पंडित जी को ही पीनी थी चाय। चाची और ने भी मना कर दिया था, क्योंकि वो भी कह रहे थे कि भाई नाश्ता पानी सा अभी करके आए, तो अभी मन नहीं कर रहा। मैंने कहा जी चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे चाय के साथ देने के लिए बिस्किट वगैरह नमकीन वगैरह देख रही मैं। और शिवानी भाभी जो है वो आटा बनाने लगी, क्योंकि आटा ही रह गया था बने बिना। बाकी दाल वगैरह सारी चीजें बन गई थी। तो यहाँ पे देखिए जी, मतलब अपना कर ही रहे हैं काम। और सही में बताऊं, कहने को 1 साल हो गया मम्मी को। और तारीख में आपको बताऊं तो मेरी मम्मी 13 अप्रैल को चली गई थी, बैसाखी वाले दिन। और उससे अगले दिन मेरी मम्मी का अंतिम संस्कार हुआ था। और अंतिम संस्कार वाले दिन की जो तिथि है वो लगती है, क्योंकि कई बार होता है ना, क्योंकि मेरी मम्मी 13 तारीख को रात को 10:30 11 बजे चले गए थे, और वो समय नहीं होता अंतिम संस्कार का। और मेरी मम्मी थे भी नहीं घर पे, वो थे गाजियाबाद, ऑपरेशन हुआ था। तो वो फिर सुबह ही 4:30 बजे घर आए थे। मतलब मम्मी का शरीर जो है वो आया था। फिर 14 तारीख को मम्मी को अंतिम क्रिया हुई थी, जो अंतिम संस्कार होता है वो। तो मतलब 1 साल निकल गया, लेकिन 1 साल में एक भी सेकंड ऐसी नहीं निकली कि भाई उन वो हमारे दिमाग से गए हों। क्योंकि जिन परिस्थितियों में मम्मी गई उससे पहले पापा जी जा चुके थे, तो पापा जी का ही दुख हमारे से तब तक पता नहीं कैसे हम अपने आप को संभाल रहे थे, मम्मी की तरफ देख देख के कि चल पापा जी चले गए, मम्मी है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद तो वो जो दुख है ना, वो पिछला और अगला दोनों ही ऐसे हो गए थे कि आज तक भी हम उस चीज से उबर नहीं पाए। बस यही है जी। अभी तो हवन वगैरह भी करवाते हैं कि भाई वो जहां भी हैं अपना सुख शांति से रहे, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और जहां भी वो रहे हैं अपना खुश रहे। तो खैर पंडित जी अपनी पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। और ये देखिए, मैं बता रही थी ना कि आज ही के दिन घर में किसी का आना हुआ। तो आई है राधा रानी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये कैसे हुआ। जो ये मेरी बहन है प्रगति, इनके पास राधा रानी और कान्हा जी दोनों हैं। तो एक दिन पहले ये मुझे कहने लगी आके कि चल मार्केट चलना,
और राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार करवा के लाना। तो हम जिस शॉप पे गए तो पता नहीं अचानक ही मेरे मन में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया जी और भी है क्या राधा रानी? तो उन्होंने मुझे दिखाई भी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये नहीं, मतलब ना होगी कि चलो नहीं लेते नहीं। मेरी बहन भी कहने लगी कि इंदु जहां से तूने कान्हा जी लिए वहीं से ही तू राधा रानी लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। बस पता नहीं कैसे चलते चलते वो भैया 2-3 राधा रानी और लेके आ गए, और उनमें से एक राधा रानी जो है वो थी मुस्कुराती हुई। तो बस उन्हें देख के मुझे ऐसा हो गया कि नहीं ये तो मेरे साथ जाएंगी। और मतलब मैं बता नहीं सकती कि सब कुछ इतना मतलब इतना अनएक्सेप्टेड था कि एकदम से चीजें ऐसे हुई कि हाँ भी होगी, सब कुछ हो गया। और बस मैं लेके भी आ गई, मतलब मैं उनको वहां पे उन्हें श्रृंगार के लिए दे के आ गई। तो मैं पहले कई बार बल्कि मैंने सोचा था कि मैं राधा रानी को लेके आऊं या राधा रानी से विनती करती थी, मैंने कहा आओ घर आप, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था, बहुत टाइम हो गया। और अब एक ही दम से हो गया कि भाई मैं राधा रानी को देखते ही हो गया कि नहीं भाई ये तो जाएंगी। और अचानक से तो देखिए कहते हैं ना कि किसी का जाना और किसी का आना दोनों चीजें ऐसी हैं जो इंसान भुला ही नहीं भूलता। तो ना तो मेरी मम्मी का जाना कभी भूल पाएंगे, और राधा रानी का आना भी एक विशेष ही हो गया। और 3 तारीख को जो राधा रानी है वो यहाँ पे आई थी, तो उनको फूलों से उनको स्वागत भी किया था, तिलक वगैरह किया, सारा कुछ। वो वीडियो वहां का है नहीं मेरे पास उस टाइम का, लेकिन राधा रानी घर में आ गई थी। तो उसके बाद देखिए घर में फिर पूजन हुआ, सारा कुछ हुआ। पंडित जी ने जो मंत्र वगैरह हैं वो किए मम्मी के लिए, और उसके बाद फिर अपने मंत्र वगैरह जो हैं भोग वगैरह लगाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जी देखिए जब पूजा वगैरह होगी फिर खाना वगैरह खा के चाची और सब चले गए थे, गांव में जाने लग रहे। और हम लोग भी फिर आके अपने कामों में लगे। खाना वगैरह तो हो गया था सबका, खाया पिया, फिर सब लोग लेट गए। फिर मैं भी अपने थोड़े बहुत से जो काम है वो करने लगी थी। और शाम के टाइम हमारे यहाँ हो गया था मौसम बहुत ज़्यादा खराब। तो फ्रेंड्स अभी हो गया है शाम का टाइम और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, और बूंदे भी चल रही हैं बहुत ज़्यादा। अभी कैमरे में तो इतना अंधेरा नहीं दिख रहा, पर वैसे बहुत ज़्यादा हो रखा है। और पानी पानी हो गया है मेरे मतलब ग्लासेस पे भी। और यहाँ पे ये दोनों भाई खेल रहे हैं, और ऊपर शिवाय मुँह सुझा के बैठा है क्योंकि उसे डांट पड़ गई है। और ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं, अभी समझ ही नहीं आ रहा। और मामी जी और यहाँ पे खाना बना रही हैं। मामी जी क्या बना रहे हो? अभी फिक्स नहीं हो पा रहा बेटा क्या बनाए, भी उलझ रहे दोनों कि अच्छा। क्या बनाए, कौन सी सब्जी बनाए, कोई बता नहीं रहा कि क्या खाना है, क्या बनाए। फिर जो दिल में आ रहा है वो बनाओ। दिल का बनाया हुआ ज़्यादा टेस्टी लगता है। तुम लोग को क्या खाना है? हम लोगों को वही खाना है जो आप प्यार से बना लो। अरे प्यार से तो हम फिर तुम्हारे लिए दूध चटनी बनाते। हाँ वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। दूध चटनी रोटी हाँ जी वही अच्छा लगता है वही तो। डिश से अच्छा। हम्म। कुछ तो बना ही लेंगे। देखते हैं आज क्या बनता है। आलू टमाटर बना लो, दाल तड़का से ये भी डिस्कस चल रहा कि क्या खाना क्या बनाना। हाँ और यहाँ पे मम्मा और मामा जी कर रहे हैं काम। अभी काम कर रहे हैं, उन्हें छेड़ना नहीं है, दोनों काम कर रहे हैं। तो बस अभी हम मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे मज़े ले रहे हैं और कुछ नहीं।
तो जी ये है अगला दिन, सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली थी और नहा धो के बस मुझे बनाने थे बाल। तो यहाँ पे बच्चे बाद में उठे थे तो मैंने कहा लाओ चलो ये बिस्तर वगैरह से उठा देती हूँ मैं। और फिर मतलब मैं सही में बता नहीं सकती उनके आने से। देखिए मेरे पास दोनों कान्हा जी हैं और ऊपर वाले की कृपा इतनी है कि भाई मुझे तो, मैं सही में बताऊं, मुझे हर चीज में बस ये है कि जो भी मेरे पास है वो भी ऊपर वाले की कृपा से है, और जो मेरे पास नहीं है तो ऊपर वाले को पता है कि वो मेरे लिए है नहीं, तो इसलिए वो मुझे मिलता नहीं। तो मैं मतलब राधा रानी के आने से और ज्यादा जो सुकून सा, एक कहते हैं ना कि थोड़ी सी जीवन में रहता है कि सुकून नहीं है, तो वो भी वो बहुत मुझे सुकून महसूस हो रहा कि वो आई और अपने जीवन में अपने परिवार में एक और सदस्य बढ़ गया, या उनकी कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने हमारे घर आना स्वीकार कराया, मेरी विनती सुनी कि भाई मैं इतने टाइम से कह रही थी कि राधा रानी आएंगी। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है वो वृंदावन जाती रहती है, तो उसको भी मैंने बोला था, मैंने कहा वृंदावन जाएगी तो राधा रानी लेके आना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ अचानक से। तो वो भी यही कह रही थी कि मैं लेने लग रही थी पर पता नहीं लेते लेते कैसे क्या हुआ कि ये हो गया कि नहीं अभी मत ले। तो मतलब कुछ ऐसी थी, क्योंकि भगवान का आना देखिए हमारी नहीं होता कि वो हमारे हिसाब से आते हैं, जब उनको जो करना होता है वो अपने हिसाब से करते हैं। तो बस उनका आना ऐसा था कि उन्हें इस तरीके से आना था, इस दिन आना था, या जैसे जहां उन्हें आना था, तो इस तरीके से उनके आने की कृपा हुई और अचानक से ही सब कुछ हो गया। तो देखिए जी मैं नहा धो के आ गई थी और अब ये बैठी है मेरी राधा रानी, इनको मैंने नहला दिया है। और इसी दिन मैं जाके इनके वस्त्र वगैरह लेके आई थी, जिस दिन ये मतलब एक दिन पहले आई थी ना ये, तो उसी दिन मैं जाके इनके वस्त्र वगैरह लेके आई। और यहाँ पे हालांकि रामपुर मुझे इतना अच्छा नहीं मिला सामान कुछ भी इनके लिए, तो बस ये था कि चलिए अभी काम चल जाए एक दो दिन का, फिर पिंजौर जाके फिर जितने भी इनके श्रृंगार के सामान है, इनके आभूषण, इनके वस्त्र, वो मैं सारे लेके आऊंगी वहां जाके। तो लेकिन जब मैं सही में एक चीज और बताऊं आपको कि जब ये शुरू वाले दिन था ना इनका, तो ये मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो कहते हैं ना कि एक निखार सा नहीं आता उनके ऊपर। लेकिन जैसे जैसे एक दो दिन ये बढ़ते रहे ना, होता रहा, तो पता नहीं राधा रानी के चेहरे पे जो निखार है वो बढ़ता रहा अपने आप ही। मतलब दो तीन दिन में ही ऐसे लगने लगा कि ये वो राधा रानी है ही नहीं जिनको हम लेके आए थे, ये तो दूसरी ही है। तो बस ये ऊपर वाले की कृपा है जी, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसके विधि के विधान को तो हम लोग ना समझ सकते, ना कभी समझ पाए, और ना शायद अपना जीवन इतना है पर्याप्त कि उसकी महिमा को हम कभी समझ पाए। तो सच में समझ ही नहीं आया कि कैसे शुरू वाले दिन श्रृंगार, मतलब मुझे ऐसा लगा कि श्रृंगार अच्छा नहीं हुआ राधा रानी का। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, तो जैसे मात इनका हमने नामकरण करने की सोची, तो चाची ने बताया कि किशोरी रखो नाम इनका। तो पता नहीं क्यों मुझे भी किशोरी जचानी अपने आप से ही। तो ये तो हो गया कि चलो भाई, उन्होंने कहा भाई बड़े हैं वो रखा। तो फिर मैं बाद में भाभी भी कहने लगी कि दीदी नाम क्या रखोगे इनका। मैंने कहा क्या हुआ, कि मतलब किशोरी जच सा नहीं रहा। मैंने कहा मुझे भी नहीं। तो फिर अब मैं करती हूँ हमेशा, मैंने पहले बताया मैं कान्हा के साथ भी वही करती हूँ कि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो जितने ऑप्शन मेरे पास होते हैं मैं उन सबको पर्ची में लिख के, सब ऑप्शनों की अलग अलग पर्ची बना के मैं कान्हा जी के आगे रख देती हूँ, या मतलब उनके अर्पण कर देती हूँ। तो जो पर्ची मेरे हाथ में आती है वो हमारा सही रहता है। तो फिर हमने राधा रानी के चार नाम लिखे, एक में था लाडली, एक में था राधा, एक में था क्या था जी, एक में था किशोरी, और एक में था राधिका। तो ये चार पर्ची, तो हमने दो चार पर्ची राधा जी के आगे करी, तो दो पर्ची उनके पास आई। तो दो में से भी हमारा था कि एक रखें, तो वो दोनों हम करते रहे, तो दोनों ही हमेशा उनके आगे आती रही। ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्ची आ रही। तो मैं फिर कहने लगी रूही को, मैंने कहा बेटे खोल के ये देख पर्ची में कि इसमें लाडली नाम भी है क्या। तो उसने जब पर्ची खोली तो एक पर्ची में लाडली लिखा हुआ था और एक पर्ची में राधा था। तो मैं समझ गई कि, मैंने कहा माता का इशारा कहाँ है कि भाई लाडली राधा होना चाहिए। तो फिर भी बच्चे कहने लगे कि नहीं मम्मा एक ही नाम रखेंगे। मैंने कहा चल तू कर ले। तो जब उन्होंने किया दोबारा, दो पर्चियों में से एक आई, तो मैं कहने लगी, मैंने कहा बेटे इसमें पक्का लाडली नाम होगा। तो उसने जब खोल ली तो उसमें लाडली ही नाम था। तो जो हमारी राधा रानी है उनका नाम लाडली जू ही है, और ये नाम उन्होंने खुद अपने लिए चुना है। तो जो हमारी गोविंद माधव केशव है, अब उनके साथ हमारी लाडली भी रहेंगी। तो जी ये थी कहानी लाडली जी के नामकरण की और उनके घर आने की। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।